नमस्कार बच्चों। पुनः मैं आई हूँ पाठ 18 भारत का झंडा। तो इस पाठ को कविता के रूप में हम लोग लेंगे और पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर कार्य है वो भी कराया जाएगा आप लोगों को। तो इस पाठ में पाठ बोध में प्रत्येक देश का सम्मान उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है। आज हम भारत के सम्मान तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं चित्र में तिरंगे झंडे का चित्र। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कविता भारत का झंडा। मेरा झंडा मेरे भारतवर्ष का झंडा, तिरंगा ये कहलाता है मेरे मन को भाता है। 3 रंगों से बना हुआ केसरिया सफ़ेद हरा, सबसे ऊपर केसरिया बीच सफ़ेद नीचे हरा। केसरिया बतलाता है बलिदानों से नाता है, त्याग करो बलिदान करो देश का अपने मान करो। रंग सफ़ेद कहे बच्चों सच्चाई के मार्ग चलो, ज्ञान मित्रता उच्च विचार शांति मार्ग दिखलाता है। हरा रंग है हरियाली सुख समृद्धि लाता है, हरा भरा ये देश मेरा ये संदेश सुनाता है। मध्य बना है चक्र विशाल अशोक चक्र कहलाता है, बढ़ते जाओ अपने पथ पर यह संदेश सुनाता है। 24 तीलियां जुड़ी हुई अलग अलग भी मिली हुई, जाति बहुत सी धर्म बहुत से देश एक बतलाता है। यानी हमारे देश में हर जाति के हर धर्म के लोग रहते हैं और इसीलिए इसमें कहा गया है कि जाति बहुत सी धर्म बहुत से देश एक कहलाता है। लेकिन इस देश में अनेक धर्म के को मानने वाले लोग हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ प्रश्नोत्तर कार्य पर। उससे पहले कुछ शब्द हैं जिसे आप श्रुतलेख के रूप में लिख सकते हैं। झंडा, तिरंगा। चलिए मैं बोलती जाती हूँ और आप लिखते जाइए। आप लीजिए कॉपी पेंसिल और मैं बोल रही हूँ और आप लिखते जाइए। झंडा, तिरंगा, केसरिया, बलिदान, सच्चाई, हरियाली, समृद्धि, मित्रता, मार्ग, विशाल, धैर्य। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द हैं। तो आपने सुन कर लिख लिया होगा। तो लिखने के बाद एक बार आप मैच कर लेंगे अपने पुस्तक से आपने सही लिखे या नहीं। और जो शब्द आपने अशुद्ध लिखे उन शब्दों को आप बार बार लिखिए तो आप शुद्ध लिखने लगेंगे। सारे शब्द आपके सही हो जाएंगे। शब्द बोध में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ भी बताए गए हैं, तो ये याद करने के लिए है, इसे आप याद करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं मानक रूप प्रचलित रूप, जो कि हर पाठ के दौरान हर पाठ के बाद मानक रूप और प्रचलित रूप को दर्शाया गया है, जिसे 2 प्रकार लिखा जा सकता है और दोनों ही प्रकार आप लिखेंगे दोनों ही सही होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ मौखिक प्रश्नोत्तर की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 में क अशोक चक्र हमें क्या संदेश देता है? उत्तर भी है। नंबर ख अशोक चक्र में बनी 24 तीलियां हमें क्या बताती हैं? नंबर ग पाठ का क्या नाम है? ये मौखिक प्रश्नोत्तर है। अब हम लोग लिखित यानी कॉपी कार्य नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार पूर्वक लिखने हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक आपको मदद दी जाएगी और जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फिर पुस्तक कार्य है प्रश्न नंबर 3। यहाँ रेखा खींचकर आपको सही मिलान करना है। केसरिया बतलाता है बलिदानों से नाता है। यहाँ किस प्रकार रेखा खींची गई है, इसी प्रकार आप अनेक वाक्यों को रेखा खींचकर मैचिंग करेंगे।
रंग सफेद कहे बच्चों, सच्चाई के मार्ग चलो। हरा रंग है हरियाली, सुख समृद्धि लाता है। मध्य बना है चक्र विशाल, अशोक चक्र कहलाता है। और इसके बाद अगले पन्ने में नंबर 4 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो ये वाक्य प्रयोग कार्य है, या तो जो लिखा है वो आप लिख लेंगे, या आप अपने मर्जी से अलग अलग वाक्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। योग्यता विस्तार में आप तिरंगे झंडे का सम्मान किस प्रकार करते हैं, ये आप एक वाक्य में मुझे उत्तर देंगे कमेंट में। नंबर 2, भारत के झंडे का चित्र बनाकर उस पर 4 वाक्य आपको लिखने हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर झंडे का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही पर्यायवाची बोलते हैं, जो कि नाम शब्द अलग अलग होता है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे झंडा, तो झंडा को हम लोग ध्वज कहेंगे, तिरंगा नहीं कहेंगे। ये तो 3 रंगों का है इसलिए इसे तिरंगा कहा गया है, लेकिन झंडे को हम ध्वज कहते हैं। तो ध्वज में आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर ख, तीली, तीली का बहुवचन क्या? तो तीली का बहुवचन होगा, ये गलत है क्योंकि तीलियाँ, यहाँ ये अशुद्ध है। ब, ये भी गलत है। तो स, ये सही है, तीलियाँ। त में दीर्घ की मात्रा, ल में हर्षी की मात्रा, य चंद्र बिंदु, तो स सही होगा। उसके बाद नंबर ग, इनमें से शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द आपका अ है, अ के सामने सही का निशान लगाएंगे। नंबर घ, देश का अपने मान करो सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो मेरा, आपका, इसका, उसका, इनके, उनके, अपने, पराए, अपने, है ना? तो ये अपने शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। नंबर अंग, केसरिया झंडा हमारा है में विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द। तो ये केसरिया रंग है, ये केसरिया विशेषता है। यहाँ झंडा और हमारा विशेषता नहीं है, यहाँ केसरिया, केसरिया विशेषता है। तो ये विशेषण शब्द है। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत ही मज़ेदार कड़ी में। नंबर 2, बेमेल शब्द पर गोला लगाना है। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है। क, झंडा, रंग, कपड़ा, डंडा, पत्ती। यहाँ पर देखिए कि कौन सा है जो बेमेल है। तो झंडा, झंडे में रंग होता है, कपड़े का झंडा होता है और झंडे में डंडा होता है, लेकिन पत्ती तो नहीं होती है ना, या पत्ती का झंडा नहीं होता है ना। तो पत्ती में आप गोला लगाएंगे। उसके बाद है नंबर ख। तो नंबर ख में है मार्ग, मार्ग, सड़क, पहाड़, पगडंडी, रास्ता। तो मार्ग, मार्ग यानी सड़क, सड़क को ही मार्ग बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, पगडंडी बोलते हैं, ये सभी क्या है? मार्ग है। मार्ग को ही सड़क भी बोलते हैं, पगडंडी भी बोलते हैं, रास्ता भी बोलते हैं। तो सब मैच कर रहा है, लेकिन इसमें बेमेल क्या है? पहाड़ है। पहाड़ कोई रास्ता नहीं है, है ना? पहाड़ कोई रास्ता नहीं है, तो पहाड़ को सर्कल करेंगे, गोला करेंगे। नंबर ग, सफ़ेद, तेल, दूध, दही, पनीर। तो यहाँ पर सफ़ेद, दूध भी सफ़ेद होता है, दही भी सफ़ेद होती है, पनीर भी, ये सभी सफ़ेद रंग के होते हैं। तेल कैसा होता है? तेल होता है पीला, होता है ना? तो तेल में आप गोला लगाएंगे, ठीक है? तेल में आप गोला लगाएंगे, तेल में सर्कल लगाएंगे, गोला लगाएंगे। नंबर घ, हरा, पेड़, पौधा, लकड़ी और कपड़ा।
तो हरा पेड़ भी होता है, पौधा भी और कपड़ा भी होता है, लेकिन लकड़ी नहीं होती। लकड़ी काले रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है ना। नंबर अंगा ज्ञान, पंडित, मोर, विद्वान और अध्यापक। तो पंडित जो होता है वही ज्ञानी होता है, और ज्ञानी जो होता है वही विद्वान होता है, वही अध्यापक होता है। जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, उसे ही ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन मोर के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है, और वह एक पक्षी है। तो यहाँ पर मोर में आप निशान लगाएंगे। नंबर 3, दिए गए शब्दों के लिंग पहचानिए। मार्ग, तो मार्ग पुल्लिंग शब्द है। सच्चाई स्त्रीलिंग शब्द है। संदेश पुल्लिंग शब्द है। मित्रता पुल्लिंग शब्द है। झंडा पुल्लिंग शब्द है। और शांति स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 4, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो ऊपर का नीचे होगा। देश का गांव होगा, गांव या ग्राम। सुख का दुख होगा, ज्ञान का अज्ञान होगा, शांति का अशांति, बढ़ते का घटते। तो इसके साथ ही पाठ 18 संपन्न हो गया। अगली कक्षा में पुनः मिलती हूँ आप, तब तक के लिए बाय बाय।